पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दिन भर के भजन कीर्तन में अकबर और तानसेन अपना आपा भूल बैठे थे। अकबर ने आगे बढ़कर मीरा के पांव छुए और एक हार गोपाल की भेंट चढ़ा दिया। अकबर ने कहा, जिसकी भक्ति में आप डूबी हैं उसी के नाम पर मेरा यह नाचीज नजराना मंजूर फरमाएं। मीरा बोली, उसके नाम की भेंट तो मैं अस्वीकार कर ही नहीं सकती। मुगल बादशाह तानसेन के साथ मीरा के पास आए थे, यह बात छिपी ना रही। राणा भोजराज ने भी सुना और क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने मीरा को बुलवाया और आदेश दिया, राजपूतों के नाम पर तुमने कलंक लगाया है, जाकर किसी नदी नाले में डूब मरो। मीरा तो आदर्श हिंदू पत्नी थी। उन्होंने उस आज्ञा का शिरोधार्य किया और बिलखाती हुई सहेलियों से विदा ली। अपने गोपाल की मूर्ति को हृदय से लगाए हुए वह नदी की ओर चल पड़ी। मीरा नदी के तट पर पहुंची। उसी समय मंदिर के घंटे बजने लगे। वह नदी में कूदने को हुई कि पीछे से किसी ने उनके हाथ पकड़ लिए और रोक लिया। जब गर्दन घुमाई तो देखा कि स्वयं गोपाल मुस्कुरा रहे थे और खड़े थे। वह अचेत हो गई। जब होश आया तो उन्हीं की बाहों में थी। गिरधर गोपाल बोले, मीरा, पति के साथ तुम्हारा नाता समाप्त हो चुका है। अब तुम वृंदावन जाओ और वहीं मुझे प्राप्त हो। यह आज्ञा पाकर मीरा खुशी से नाचती गाती वृंदावन की ओर चल दी। मार्ग की कठिनाइयां उन्हें आभास तक नहीं हुई। जब वे वृंदावन पहुंची तो भक्त लोग एकत्र होने लगे। लगता था मानो भक्त उन्हीं की बाट देख रहे थे। मीरा तो राधा का रूप है। वृंदावन में फिर भजन कीर्तन की बहार आ जाएगी। स्वयं गोपाल ने ही मीरा को भेजा है, यह बात सब ओर फैल गई थी। भगवान कृष्ण की उस अनन्य भक्त नारी के दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन चित्तौड़वासी भी आ पहुंचा कोई। जब वह चित्तौड़ लौटा तो उसने राणा को बता दिया। भोजराज अपनी कठोर आज्ञा पर बहुत पछता रहे थे। उन्होंने सोचा, मीरा जीवित है, मैं उसके पास जाकर क्षमा मांगूंगा। साधुओं के गेरुए वस्त्र पहनकर भोजराज वृंदावन पहुंच गए। मीरा के सामने जाकर उन्होंने हाथ फैलाया और बोला, जीवन में कुछ मुझे चाहिए वह सब तुम मुझे दे सकते हो। मीरा बोली, मैं खुद भिक्षुक हूँ, मैं आपको भला क्या दे सकती हूँ। भोजराज ने अपने भगवा कपड़े उतार दिए और मीरा अपने पति को देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ी। भोजराज बोले, मुझे क्षमा कर दो मीरे, मैं यहाँ भीख मांगता हूँ, वापस चित्तौड़ चली चलो। मीरा ने क्या कभी अपने पति की आज्ञा टाली थी? वे बोली, मैं चित्तौड़ जरूर चलूंगी। मीरा अपने पति व भक्तों के साथ चित्तौड़ लौट चली। कई वर्षों तक पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपने गोपाल की सेवा पूजा करती रहीं। मीरा को अब भोजराज की वधू के रूप में चित्तौड़ आए हुए लगभग 10 वर्ष बीत चुके थे कि भोजराज ने अंतिम सांस ले ली। भोजराज के पिता ने मीरा को बुलवाया और बोले, सती होने को तैयार हो जाओ, तुम्हें अपने पति के साथ चिता में प्रवेश करना है। परंतु मीरा ने अस्वीकार किया। जब तक मेरे स्वामी, मेरे गोपाल मेरे हृदय में बसे हैं, तब तक मैं नहीं मरूंगी। विधवा हो जाने के बाद मीरा पूर्ण रूप से अपने गोपाल की भक्ति में लीन हो जाने को स्वतंत्र हो गई थी। तथापि नए राणा भोजराज के भाई ने उन्हें चैन नहीं लेने दिया। भोजराज के भाई ने बोला, मेरी आज्ञा है कि अब तुम न तो साधु संतों की संगत करोगी, ना महल में कृष्ण की मूर्ति के आगे नाचोगी गाओगी। मीरा बहुत दुखी थी। वे गोपाल से बोली, हे गोपाल, महल के मंदिर में मैं शांति से तुम्हारी पूजा नहीं कर सकती। मैं नगर के सार्वजनिक मंदिर में जाऊंगी। और वह वहां आ गई। राणा उसकी हंसी उड़ाने लगे कि तू निर्लज्ज है,
जो साधुओं आदि के मेल मिलाप करती है। पति के साथ सती होना तुझे स्वीकार न था, क्या इसीलिए कि भिकमंगों के साथ गुलछर्रे उड़ाए? मीरा सारे अपमान को पीकर अपने स्वामी के नाम के भजन गाती रही और नाचती रही।